नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलएनएमयू पीजी एडमिशन के बारे में। पीजी सेशन 25 से 29 में एडमिशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म का जो नोटिस है वो लगभग अगस्त के लास्ट वीक में 15-20 तारीख के आसपास या 15-20 तारीख के बाद जो है वो लास्ट वीक में देखने को मिल सकता है। अब ये 100% नहीं है, यह बस एक अंदाजा है कि जो अगस्त है 15-20 तारीख के आसपास नोटिस या फिर कोई न्यूज़ पीजी में एडमिशन के लिए देखने को मिले। अब अगर आपको एमए में एडमिशन लेना है या फिर एमएससी में या फिर एमकॉम में ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा में एडमिशन लेना है, तो उसका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो होता है, पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद आपका जो मार्क है उस बेस पे या फिर कैटेगरी के बेस पे और मार्क को देखते हुए मेरिट लिस्ट बनता है, और मेरिट लिस्ट में जिसका सिलेक्शन होता है वो लोग कॉलेज में जाके एडमिशन करवाते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस रहता है। तो अब जो सवाल आता है कि कितने परसेंटेज पे या फिर कितना मार्क पे जो आप लोग का एडमिशन है वो पीजी में हो जाएगा। तो देखिए, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। अगर हम अगर बात करें कट ऑफ के, तो इसका भी जो फिक्स कोई कट ऑफ आप बता सके, ऐसा कोई कट ऑफ है नहीं जो फिक्स के नाम पे आप लोग को बता सके कि 60% है तो हो जाएगा या फिर 70% है तो हो जाएगा, या फिर इस सब्जेक्ट में इतना परसेंट कम से कम होना चाहिए तब होगा। ठीक है, तो उसका कोई कट ऑफ जो है वो फिक्स नहीं है। अब देखिए, जैसे पिछले साल का अगर हम कुछ कमेंट दिखाएं, तो जैसे यहाँ पे अगर आपको दिख रहा है तो आप खुद भी पढ़ सकते हैं। 69% है, बीसी कैटेगरी है, मैथमेटिक्स है, लेकिन इसका जो है वो एडमिशन में मेरिट लिस्ट में जो है वो नाम नहीं आया। 66% है, नहीं आया। 65% है, अकाउंट ऑनर्स, नहीं आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं 69% है, 78.25 है, तब इसका आया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ आगे बढ़ते हैं, तो जैसे यहाँ 68% है ऑनर्स में, ये भी नहीं हुआ, जनरल कैटेगरी था। फिर यहाँ पे देख सकते हैं कि जो है वो ऑनर्स 69% था, लेकिन उसका नहीं हुआ। तो देखिए, यहाँ पे आपको ये सब देख के ये पता चल रहा होगा कि स्टूडेंट अपना जो जब लिस्ट जारी होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट या सेकेंड मेरिट लिस्ट, उसके बाद ये बताते हैं कि मेरा इतना परसेंटेज था फिर भी नहीं आया, या फिर मेरा इतना परसेंटेज ज़्यादा था कम वाले का हो गया। तो ये सब आप ये सब देख के इतना समझ सकते हैं कि कोई फिक्स परसेंटेज नहीं आया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरा 72% है फिर भी लिस्ट में नाम नहीं आया। अब ये डिपेंड करता है कि आपने फॉर्म कैसे भरा हुआ है। सबसे पहला बात यही है कि आपने फॉर्म कैसा भरा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। और दूसरा बात ये है कि आप जिस सब्जेक्ट में एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें जहाँ पे आपने अप्लाई किया है वहाँ पे सीट कितना है और कितने स्टूडेंट ने अप्लाई किया हुआ है। क्या आपसे ज़्यादा स्टूडेंट क्या आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर चुके हैं, या फिर कोई कैटेगरी आपसे जो है वो थोड़ा लो कैटेगरी का है, यानी एससी एसटी है, तो उन लोगों को पहले दिया जाएगा। अगर थोड़ा नंबर भी कम रहता है तो उन लोगों का जो है वो रिलैक्सेशन होता है। ठीक है, तो ये सारा कुछ देखते हुए जो है वो लिस्ट बनाया जाता है। जब आप पीजी का फॉर्म अप्लाई करते हैं तो फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपके पास तीन तरह का कैटेगरी देखने को मिलता है। एक, आप मेजर सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलता है, या ऑनर्स का। ठीक है, मेजर कहिए या फिर ऑनर्स कहिए, ये वाला ऑप्शन मिलेगा। दूसरा आपको मिलता है सब्सिडरी का। ठीक है, दूसरा सब्सिडरी का रहता है, और तीसरा रहता है एलाइड सब्जेक्ट का। ठीक है, तो पहले जो एडमिशन होता है, जो प्रोसेस होता है मेरिट लिस्ट बनाने का, उसका समझिए कि कैसे वो परसेंटेज डिसाइड करते हैं वो लोग। तो जैसे मान लीजिए कि कोई ऑनर्स से एडमिशन लेना चाहता है। ठीक है, ऑनर्स आपने जो है वो 3 साल एक ही सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, ऑनर्स आपका जो भी है, जिस सब्जेक्ट में आपने ऑनर्स किया है उससे आप अप्लाई करते हैं, और कोई सब्सिडरी से अप्लाई कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, कोई हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है। ठीक है, कोई हिस्ट्री ऑनर्स किया हुआ है और कोई हिस्ट्री सब्सिडरी में रखा हुआ था। ठीक है, तो और ऑनर्स वाला का जो परसेंटेज है, मान लीजिए ऑनर्स वाला का परसेंटेज 60 है, और सब्सिडरी वाला का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री में परसेंटेज उसका जो है वो सब्सिडरी में उसका परसेंटेज है मान लीजिए 65% है, उससे ज़्यादा है। ठीक है, लेकिन जब मेरिट लिस्ट बनेगा तो पहले ऑनर्स वाले को एडमिशन दिया जाएगा। ऑनर्स वाले का अगर 2-4% 5% कम भी है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो ऑनर्स करके आया है, यानी एक ही सब्जेक्ट को 3 साल पढ़ा हुआ है, तो उसको उस सब्जेक्ट में ज़्यादा वैल्यू दिया जाएगा, और उसका परसेंटेज आपके परसेंटेज से अगर कम भी है, सब्सिडरी से कोई अप्लाई कर रहा है और उससे परसेंटेज कम भी है, तभी भी वो जो है वो ऑनर्स वाले को पहले सीट देगा। अगर ऑनर्स वाले से सीट खाली रह जाता है, तब सब्सिडरी वाले को जो है वो सीट देता है। ये उसका जो है वो एक मेरिट लिस्ट का जो आप पैटर्न बोल सकते हैं कि होता है।
अब जो एलाइड सब्जेक्ट होता है, जो तीसरा ऑप्शन होता है एलाइड सब्जेक्ट, एलाइड सब्जेक्ट तो सबसे लास्ट में देखा जाता है, जैसे फिजिक्स, बॉटनी या केमिस्ट्री से, सॉरी जूलॉजी, तीन ही एलाइड सब्जेक्ट मिथिला यूनिवर्सिटी में है। फिजिक्स, जूलॉजी और बॉटनी, तीन एलाइड सब्जेक्ट है जो बीटेक करके आते हैं और पीजी करना चाहते हैं इंजीनियरिंग वाले, या फिर बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी करके रखे हुए हैं, या फिर कोई अदर फील्ड में ग्रेजुएशन किए हुए हैं और चाहते हैं पीजी करना। तो आपके पास तीन ही ऑप्शन रहता है, फिजिक्स, बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, तो तीनों का जो क्राइटेरिया वगैरह है वो सारा कुछ वेबसाइट पे डाला हुआ है, आप जाके पढ़ सकते हैं, चाहिएगा तो लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग जब पीजी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो बहुत ऐसा जो वो हम लोगों के पास मैसेज भी आता है, या फिर जब हम लोग फॉर्म देखते हैं स्टूडेंट ने कैसे फॉर्म भरा हुआ है, तो साइबर कैफ़े वाले क्या करते हैं कि उन लोगों को ज़्यादा जानकारी नहीं होता है कि फॉर्म भरना कैसे, जो ऑप्शन है वो कैसे सेलेक्ट करना है। ठीक है, बहुत सारे साइबर कैफ़े वाले ऐसे होते हैं जो नए हैं फॉर्म भरने में, जो कभी फॉर्म नहीं भरे हुए हैं या फिर उनको नॉलेज नहीं होता, बस उनको फॉर्म भरना आता है, लेकिन फॉर्म भरने में जो टर्म यूज़ किया जा रहा है वो क्या-क्या है, वो उनको जो है वो जानकारी नहीं होता है। और स्टूडेंट के पास तो जानकारी होता ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ फॉर्म भरने के लिए दे देते हैं अपना मार्कशीट, अपना जो भी आईडी वगैरह है वो दे देते हैं, और साइबर वाले फॉर्म भरते हैं, उससे पैसा लेते हैं, बस इतना बारे में जो है वो बात खत्म हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो फॉर्म देखने के बाद ये पता चलता है कि फॉर्म जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जैसे सब्सिडरी है, सब्सिडरी से वो एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, सब्सिडरी से एडमिशन लेना चाहते हैं, तो जब सब्जेक्ट सेलेक्ट करने का बारी आता है या ऑप्शन सेलेक्ट करने का बारी आता है, तो वो सेलेक्ट करते हैं ऑनर्स। ठीक है, और सब्जेक्ट में डाल देते हैं कोई दूसरा सब्जेक्ट, सब्सिडरी सब्जेक्ट डाल दिए, लेकिन मार्क जो भरते हैं वो ऑनर्स का भर दिए। ठीक है, मार्क भर दिए ऑनर्स का, लेकिन सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दिए सब्सिडरी का, क्योंकि सब्सिडरी से उनको एडमिशन लेना था, लेकिन मार्क भर दिए ऑनर्स का। ठीक है, तो उसका भी एडमिशन नहीं होगा। अगर लिस्ट में नाम आ भी जाता है तो जब आप कॉलेज में एडमिशन लेने जाइएगा तो आपको एडमिशन नहीं देगा कॉलेज वाला। ठीक है, और बहुत सारे क्या करते हैं कि ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं, सब्जेक्ट अगर ऑनर्स है तो ऑनर्स से अप्लाई कर रहे हैं, लेकिन सब्सिडरी में क्या करते हैं, सेलेक्ट सबसे जो सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं वो सब्सिडरी वाले कर देते हैं। ठीक है, तो इसके कारण से भी क्या होता है, उन लोगों का जो है वो एडमिशन नहीं हो पाता है। और मेरिट लिस्ट में नाम अगर आ भी जाए, अगर मान लीजिए किसी का सब्सिडरी में ज़्यादा परसेंटेज आ रहा है, सब्सिडरी 200 का होता है, पार्ट वन और पार्ट टू मिला के, पार्ट वन और पार्ट टू मिला के सब्सिडरी 200 का होता है, और 200 में आपका 110 परसेंटेज से 110 नंबर से ऊपर है, 200 में अगर 110 नंबर से ऊपर है तो आप अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडरी से, लेकिन आपको सब्सिडरी से सीट तभी मिलेगा जब ऑनर्स वाले का एडमिशन हो जाएगा। ऑनर्स वाले का एडमिशन हो जाएगा और सीट बचेगा तो सब्सिडरी वाले का एडमिशन होगा, चाहे परसेंटेज आपका 110 नंबर से ऊपर है, 150 नंबर भी है, 170 नंबर भी है, कितना भी परसेंटेज आ रहा है तो। ठीक है, तो बहुत लोग यही करते हैं, सब्सिडरी का जो परसेंटेज होता है वो परसेंटेज भर देते हैं कि 72% आ रहा है, 75% आ रहा है, लेकिन जो सब्जेक्ट है वो ऑनर्स वाला सेलेक्ट कर दिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि आप लोगों का जो वेरिफिकेशन होगा कॉलेज में, मेरिट लिस्ट बनने के बाद भी वेरिफिकेशन होता है कॉलेज में, तो वो रिजेक्ट कर देते हैं, वहाँ पे आपका एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो अब फिक्स कट ऑफ कितना होगा, कितना परसेंटेज होगा, वो सारा कितना परसेंटेज पे आपका एडमिशन होगा, वो सारा चीज़ जो है वो कट ऑफ फिक्स नहीं है, और ना कोई आपको बता सकता है कि इतने परसेंट पे हो सकता है। एक डिसेंट परसेंटेज होता है 70 के आसपास, अगर इतने इतने के आसपास होता है तो लगभग सबका एडमिशन हो जाता है। ठीक है, अगर आप सही से फॉर्म भरते हैं और सीट वगैरह अच्छे से कॉलेज में है उस सब्जेक्ट में, तो आपका एडमिशन हो जाएगा, अगर 70 के आसपास रहता है तो। लेकिन फिर भी आपको ये नहीं सोचना है कि एडमिशन होगा या नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन अप्लाई तो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई आप कर दीजिए और मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए, और लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन बचता है स्पॉट एडमिशन। ठीक है, अगर आपका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपके पास एक स्पॉट एडमिशन का रास्ता बचता है एडमिशन लेने का। अगर आपके पास कॉलेज में जान पहचान आप बना लेते हैं या फिर किसी के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं, तो अगर पहले से आप बात करके रखे हुए हैं तो वो लोग क्या करते हैं, आपको स्पॉट एडमिशन में जगह दे देते हैं, थोड़ा पैसा ज़्यादा लेके, या फिर जितना एडमिशन का पैसा ले रहा है उससे डबल लेके आप लोगों को क्या करता है, स्पॉट एडमिशन में जगह दे देता है। ठीक है, तो ये सारा रास्ता रहता है पीजी में एडमिशन के लिए। पीजी एडमिशन के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ है 2020 के बाद से ही, 2020 के बाद से, जब से एंट्रेंस हटा है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था पहले पीजी में एडमिशन के लिए, लेकिन कोरोना के कारण से 2020 से जो कोरोना के कारण से एंट्रेंस एग्ज़ाम हटा दिया गया पीजी में एडमिशन के लिए, तब से बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ गया है, सबको पीजी ही करना है। ठीक है, और जब से ये बीपीएससी टीआरई आया है तब से तो और ज़्यादा भीड़ बढ़ गया हुआ है। ठीक है, तो एडमिशन का कितना परसेंटेज पे एडमिशन होगा उसका कोई गारंटी नहीं है कि इतना परसेंट रहेगा तो एडमिशन हो ही जाएगा। ठीक है, बस आप अप्लाई कीजिए और मेरिट लिस्ट का इंतजार कीजिए। मेरिट में नहीं आता है तो आपके पास एक रास्ता बचता है स्पॉट एडमिशन, तो उसका भी पहले से जुगाड़ लगा के रखिए अगर आप लगा सकते हैं तो। और किसी भी अरे गरे को पैसा नहीं देना है, अगर कोई जान पहचान है या फिर किसी ने करवाया होगा तो उससे कॉन्टेक्ट करके करवा सकते हैं। ये सारा चीज़ जो है वो रास्ता रहता है, यही एक, अगर आपके पास नहीं आता है, आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो। ठीक है,
तो आप लोगों को तो क्लियर हो गया होगा कि कोई फिक्स परसेंटेज नहीं है, एडमिशन कितना पे हो जाएगा सो, और जो भी हाल है वो हम आपको बता चुके हैं, जो पिछले साल का परसेंटेज वगैरह या फिर पिछले साल का जो हाल था वो कमेंट में आपको दिख ही रहा होगा। किसी का हो भी चुका है, किसी का नहीं भी हुआ है, किसी का 54% पे हो जाता है, 55% पे हो जाता है, किसी का 60 पे भी नहीं हो पाता है। तो वो सारा चीज़ जो है वो क्राइटेरिया डिपेंड करता है आप लोगों का फॉर्म कैसे भरे हुए हैं, सीट कितना है, कौन से कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, उसमें कितना सीट है, उस सब्जेक्ट में कितना सीट है, ठीक है। तो उस हिसाब से जो है वो आप लोग देख सकते हैं। मेरिट बनने का जो क्राइटेरिया है वो हम आपको बता दिए हैं। पहले ऑनर्स वाले का एडमिशन होता है, ऑनर्स वाले का पहले लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट, ठीक है। सब्सिडरी वाले का बाद में बनता है। अगर आपने सब्सिडरी से अप्लाई किए हुए हैं तो बहुत कम चांस होता है आपका एडमिशन का, चाहे परसेंटेज आपका ज़्यादा क्यों ना हो, ठीक है। पहले ऑनर्स वाले का ही एडमिशन होगा। अगर सेम सब्जेक्ट से कोई ऑनर्स से कर रहा है और सेम सब्जेक्ट से कोई सब्सिडरी से अप्लाई कर रहा है तो ऑनर्स वाले को एडमिशन मिलेगा, सब्सिडरी को बाद में मिलेगा, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ एल एन एम नोट्स के यूट्यूब चैनल पर।